आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन विद आर डी चौधरी। ये क्लास आने वाले सभी पीटी एग्ज़ाम, प्री बीपीएड, प्री एमपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। आज अपन बात करेंगे स्विमिंग की। स्विमिंग के इतिहास की बात करते हैं। इसकी शुरुआत पाषाण काल से मानी जाती है, यानी कि जब से मानव जाति का जन्म हुआ और उन्होंने जानवरों को तैरते हुए देखा, तब से उन्होंने स्विमिंग शुरू की, ऐसा माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात करते हैं स्विमिंग की, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसकी फीना, जब ये स्टेब्लिश हुई तब इसका नाम था फीना। फीना की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन, NA का नेशन है। स्टेब्लिश हुई थी 19 जुलाई 1908 को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फीना का संबंध किससे है? स्विमिंग से। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान अध्यक्ष है हुसैन अल मुल्लम। लेकिन अब फीना का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। इसका नाम अब कर दिया गया वर्ल्ड एक्वेटिक्स के नाम से जानी जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग की संस्था। और ये कब से किया गया? जनवरी 2023 से इसका नाम परिवर्तित कर दिया। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, वर्ल्ड एक्वेटिक्स। इसमें कौन कौन से वर्ग है या किस किस की प्रतियोगिताएं ये आयोजित करवाते हैं? तैराकी, डाइविंग, आर्टिस्टिक स्विमिंग, वाटर पोलो, ओपन वाटर स्विमिंग और डीप डाइविंग। ये प्रतियोगिताएं इसके द्वारा करवाई जा रही है अभी, वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा। भारतीय संस्था की बात करते हैं। भारतीय संस्था SFI है। SFI की फुल फॉर्म है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1948 में बनी थी। इसका मुख्यालय है अहमदाबाद, गुजरात में। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है RN जयप्रकाश। ओलंपिक में तैराकी की बात करते हैं, तो जब से ओलंपिक शुरू हुए तब से ओलंपिक का भाग है तैराकी। 1896 में एथेंस ओलंपिक से, और उस समय केवल पुरुष स्पर्धा को शामिल किया गया। महिला स्पर्धा को 1912 के स्टॉकहोम जो ओलंपिक हुए थे उनमें शामिल किया गया। तो याद रखना, इसको पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में कब शामिल किया गया स्विमिंग को। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेलों में क्या है? 1930 के हैमिल्टन राष्ट्रमंडल खेलों में, और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत भी 1930 से ही मानी जाती है। स्विमिंग पूल की बात करते हैं, इसकी लेंथ होती है, स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की बात हो रही है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती है। इसकी लेंथ होती है 50 मीटर, इसकी विड्थ होती है 25 मीटर। गहराई इसकी 1 से लेके और 6 मीटर तक इसकी गहराई हो सकती है, 1 से लेके 6 मीटर तक। दीवारें इसकी 90 डिग्री कोण पे होनी चाहिए। लेन की बात करते हैं, तो पहले समझो लेन कहते किसे। मैंने एक ये खींची, क्या खींची? लाइन। ये दूसरी मैंने खींची लाइन। इन दोनों के बीच की जो जगह है ना, इसको कहा जाता है लेन। तो इसको समझना जरूरी है सबसे पहले। तो दो लाइनों के बीच की जो जगह है उसको बोला जाता है लेन। लेन समझ लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्विमिंग पूल होते हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, उनकी संख्या कितनी होती है लेन की? तो लेन की संख्या होती है आपकी 8 या 10, दोनों में कोई सी भी हो सकती है। इनका रंग कैसा होगा लेन का? तो प्रथम लेन और 8वीं लेन, यानी कि जो फर्स्ट लेन है और जो लास्ट लेन है, ये 1 से लेके जो 8 तक के जो लेन है उनकी बात हो रही है। तो जिसमें 1 और 8 नंबर की जो लेन है उसकी जो रस्सी होगी, लाइन होगी, वो लाइन होगी आपके हरे कलर, ग्रीन कलर की रस्सी से होगी। जैसे इसको समझो, ये जूम कर देता हूँ मैं इसको, ये जूम देखो, इसको अब दिख रहा होगा आपको। इसमें देखो कितने लेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लेन का है ये स्विमिंग पूल। इसमें देखो फर्स्ट नंबर का जो लेन है, ये फर्स्ट नंबर मान लो, ये सॉरी इधर से चालू है, ये फर्स्ट ये है और लास्ट ये है। फर्स्ट और लास्ट जो है उसकी तो रहेगी आपके ग्रीन कलर की। देखो इधर ये ग्रीन कलर की है, यहाँ पे भी ग्रीन कलर की है। और फिर उसके बाद की जो लेन है 1 2 6 7 और 8, इसकी जो लेन है, लाइन है, वो लाइन होगी आपके ब्लू कलर की। ये देखो 1 2 3 और 4। उसके बाद जो बीच की है उसकी रहेगी येलो कलर की। इस प्रकार ये 10 जो लेन है उनकी बात हो रही है। 8 नंबर का जो स्विमिंग पूल होता है 8 लेन का, उसकी बात हो रही है। तो उसमें फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा आपके ग्रीन लाइन का, ये ग्रीन फर्स्ट और लास्ट मैं बना देता हूँ। ये स्विमिंग पूल है, फर्स्ट और लास्ट के हो गए। उसके बाद आपके 2 3 और 6 7, ये जो 4 नीली लाइनें लगेगी, चार लेन नीली, उसमें रहेगी आपके
एक इधर, दो इधर, 3 और ये 4। उसके बाद जो बीच की 4 और 5 है वो रहेगी आपके येलो कलर की। ये 1 और 8 नंबर की लेन के लिए जो लाइन होगी ग्रीन कलर की होगी, 2 3 6 7 के लिए ब्लू कलर की होगी और 4 5 के लिए येलो कलर की होगी। पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लेना। बात करते हैं आगे। अगर 10 लेन का स्विमिंग पूल है तो उसमें 2 अतिरिक्त लाइनें यूज़ की जाएगी, वो भी ब्लू कलर की, 2 अतिरिक्त लाइनें ब्लू कलर की। फिर बात करते हैं प्रत्येक लेन की जो चौड़ाई होगी, इसकी जो चौड़ाई है वो रहेगी आपके 2.5 मीटर प्रत्येक की। लेन में जो रस्सियाँ हैं उसका व्यास क्या रहेगा, ये रस्सियाँ हैं सभी कलर की, ग्रीन ब्लू येलो, 3 कलर यूज होते हैं, ग्रीन ब्लू येलो। इसका व्यास रहेगा 10 से 15 सेंटीमीटर। प्रारंभिक प्लेटफॉर्म पानी की सतह से, जो पानी की सतह उससे प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी, जहाँ से स्विमर डाई लगाता है तो उसकी ऊंचाई रहेगी आपके 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट रहेगी। और इसका क्षेत्र क्या रहेगा, वर्गाकार 50 × 50 का। बात करते हैं प्रकाश की, जो कि न्यूनतम प्रकाश होना चाहिए 1500 लक्स का, ये प्रकाश की मात्रा है लक्स। और जो ओलंपिक और विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होते हैं उनकी बात हो रही है जिसमें न्यूनतम प्रकाश इतना होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मार्किंग लाइन। सबसे पहले समझो मार्किंग लाइन होती क्या है, पीछे आपको मैप में समझा देता हूँ। प्रत्येक लेन के बीच में देखो ये जो जा रही है लाइनें, ये लाइनें की बात हो रही है। प्रत्येक लेन में लाइन है, ये ब्लू कलर की, ब्लू कलर की, ब्लू ब्लू, फिर आ गए आप ब्लू 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 ब्लू, सभी ब्लू कलर की लाइनें हैं। इनका यूज़ क्या है, मार्किंग लाइन कहलाती है। पहला तो ये ध्यान रखना इनका नाम। इनकी जो टोटल लेंथ होती है वो 46 मीटर होती है, यानी दोनों तरफ 2-2 मीटर छोड़ दिया जाता है इसकी, इस लाइन को पूरा कंप्लीट दीवार तक नहीं ले जाया जाता। चौड़ाई की बात करते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है लाइन की। रंग इसका क्या होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, जो विपरीत होना चाहिए पानी के, और जो साइड में लगे हुए रस्सियाँ उसके। जगह की बात करते हैं, ये कहाँ होती है, प्रत्येक लेन के केंद्र में, यानी ये लेन है इसके बीच में ये होगी इतनी दूरी पे, 2 मीटर इधर छोड़ी जाएगी, 2 मीटर इधर छोड़ी जाएगी। फिर जल का आदर्श तापमान की बात करते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 26 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस में है और फ़ारेनहाइट में है 78 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात करते हैं स्पर्धाओं की, तो इसमें स्पर्धाएं होती है बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल, और व्यक्तिगत में होते हैं मेडले और फ्री स्टाइल मेडले। तो ये सभी प्रतियोगिताएं हैं, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक, और इनमें 3 में तो होती है सेम स्पर्धाएं, 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर। फ्री स्टाइल में होती है 50, 100, 200, 400, 800 और 1500, टोटल 6 स्पर्धाएं इंक्लूड होती है फ्री स्टाइल में। व्यक्तिगत मेडले में 100 और 200 मीटर की होती है, और इसमें ये सभी स्पर्धाएं शामिल होती है, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। फ्री स्टाइल में 4 × 100 मीटर, 4 × 400 मीटर। कौशल की बात करते हैं, स्विमिंग में कौशल कौन कौन से हैं, मेडले, रिले, समरसाल्ट, डॉल्फिन किक और फ्लोटिंग, ये सभी कौशल हैं स्विमिंग पूल के। निर्णायक कम से कम 9 होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 9 निर्णायक होने चाहिए। अंक, अधिकतम अंक 10 होते हैं इसमें। प्रथम अर्जुन पुरस्कार बजरंगी प्रसाद को दिया गया 1961 में। बजरंगी प्रसाद का संबंध किससे हो जाएगा, स्विमिंग से। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा निहार अमीन को, जो कि 2015 में दिया गया, इनका संबंध हो जाएगा स्विमिंग से। प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार सुशील कोहली को 2011 में दिया गया। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी, स्विमिंग के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं आज तक के, उनकी बात हो रही है। श्री हरि नटराज के, ऋचा मिश्रा, संदीप जायसवाल, साजन प्रकाश और आर्यन नेहरा, ये सभी भारतीय हैं। स्विमिंग पूल के प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसका पूरे विश्व में नाम है, काफ़ी चर्चित है, माइकल फ्रेड फेल्प्स, शॉर्ट में इसको बोला जाता है माइकल फेल्प्स, तो इसका पूरा नाम है माइकल फ्रेड फेल्प्स। जन्म हुआ इसका 30 जून 1985 को, और रहने वाले कहाँ के, अमेरिका के। ओलंपिक में इन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे और 2 ब्रॉन्ज थे, याद रखना इसको। आई होप क्लास अच्छी लगी हुई। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप कमेंट और लाइक के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।